Welcome to English classes by Sushil Kumar Singh. This is Sushil from Misroli बंकुल दवरिया। आज का वीडियो टेंस पर आधारित है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बारी बारी से हम सबके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इस टेंस में कार्य जारी रहता है, कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य हो रहा होता है, कार्य अधूरा होता है। सबसे पहले बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे हम। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। राम एक मीठा आम खा रहा है। तो सबसे पहले राम लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, तो सब्जेक्ट राम है और राम के अनुसार यहाँ इज होना चाहिए, इज है। उसके बाद वर्ब लिखना है हमको। वर्ब है खाना, खाना का अंग्रेजी होता है ईट, ईट में आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। उसके बाद है एक मीठा आम, तो ए स्वीट मैंगो, राम इज ईटिंग ए स्वीट मैंगो। अगला सेंटेंस है मैं एक पत्र लिख रहा हूं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो इसमें है सब्जेक्ट मैं अर्थात आई, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। वर्ब है लिखना, लिखना का राइट होता है, राइट में आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, आई एम राइटिंग ए लेटर। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग का दे, उसके बाद आर, चूंकि ये बहुवचन है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब है खेलना, खेलने का प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट के अनुसार हमको इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर का चयन करना है। सेंटेंस है राम एक मीठा आम खा रहा है। अगर यहां होता कि वे लोग एक मीठा आम खा रहे हैं, तो हो जाता दे आर ईटिंग ए स्वीट मैंगो। अगर यहां होता कि वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही है, तो क्या करते हम, मैं के जगह वह की अंग्रेजी लिखते सी इज राइटिंग ए लेटर। इसी तरह से निगेटिव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं और सारा नियम पहले ही वाला रहता है। जैसे एक सेंटेंस है अंजलि अंग्रेजी नहीं सीख रही है। अंजलि अंग्रेजी नहीं सीख रही है। सबसे पहले अंजलि, अंजलि के अनुसार इज का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब है सीखना, सीखना का अंग्रेजी लर्न, लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट है आई और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिंदी, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग हिंदी।
तुम मछली नहीं पकड़ रहे हो, तुम मछली नहीं पकड़ रहे हो। यू आर नॉट कैचिंग फिश। सब्जेक्ट है तुम का यू, उसके अनुसार वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। फिर वर्ब है पकड़ना, पकड़ना का कैच, कैच में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट फिश, यू आर नॉट कैचिंग फिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इज एम आर जो सब्जेक्ट के बाद यूज होता था अफर्मेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में, उसको इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। अर्थात सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड। एक सेंटेंस है, क्या वह प्रतीक्षा कर रही है। क्या वह प्रतीक्षा कर रही है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, अर्थात क्या से शुरू होता है, तो हिंदी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। सब्जेक्ट है वह के साथ इज का प्रयोग होना चाहिए, तो इज को हम सी से पहले लिख देंगे, इज, उसके बाद सब्जेक्ट वह, उसकी अंग्रेजी सी, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना का वेट होता है, वेट का फोर्थ फॉर्म वेटिंग। इज सी वेटिंग, क्या वह प्रतीक्षा कर रही है, इज सी वेटिंग। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। आई के साथ एम लगना चाहिए, लगा भी है। वह एम आई से पहले लिख देंगे, एम आई, उसके बाद नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं आ जाए, किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव हो, अगर उसमें नहीं आता है तो उसका नियम होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी आया है, तो सबसे पहले एम, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब। वर्ब में आईएनजी, वर्ब है जाना, गो, गो में आईएनजी लगाएंगे, फिर टू मार्केट, बाजार। किसी भी सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव है और उसमें नॉट भी है, नहीं भी है, तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, चाहे कोई भी टेंस हो। इंट्रोगेटिव में अगर नहीं है तो उस नहीं की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर वह डबल इंट्रोगेटिव है, अर्थात सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो उसके लिए हम उस क्वेश्चन वर्ड को, जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाट, वेयर, व्हेन, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है तुम के अनुसार यहाँ आर होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद वर्ब है तंग करना, तंग करना का वेक्स होता है, और ऑब्जेक्ट हर, उसे हर। वाई आर यू वैक्सिंग हर, तुम क्यों उसे तंग कर रही हो, वाई आर यू वैक्सिंग हर। आज वह कहाँ जा रही है,
आज वह कहाँ जा रही है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, उसके बाद इज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद जाना वर्ब है गोइंग, आज टुडे, वेयर इज सी गोइंग टुडे, आज वह कहाँ जा रही है।